CS702 मिड टर्म एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करने लगे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट बिल्डर नोटेशन। 10 मार्क्स का लास्ट ईयर जो है वो इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है। 3 पार्ट्स है, आई थिंक उसके 3-4। उसमें आपने डोमेन लिखनी थी। आपको एक क्वेश्चन के लिए फंक्शन गिवन था, आपने उसकी डोमेन लिखनी थी सेट बिल्डर नोटेशन में, ठीक है। तो अगर आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स इस टॉपिक को देते हैं तो आप 10 मार्क्स इजीली सिक्योर कर लेंगे। एक तो जो एग्जांपल्स आपको मैं करवाऊँगी आपने वो प्रिपेयर करनी है, और साथ में इंटरनेट से भी आपने थोड़ी सी एग्जांपल्स इसकी प्रिपेयर करनी है, ओके। फर्स्ट के सेट बिल्डर नोटेशन में हम किस तरह से इसको लिखते हैं। सपोज एग्जांपल है हमारी फर्स्ट इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एक वेरिएबल है कोई भी। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे एक लाइन लगाएंगे, इधर एक कोई वेरिएबल आएगा हमेशा से, यहाँ पे लाइन, और फिर हमारी जो कंडीशन है वो एक्स मोड। अगर हम इसका 2 के साथ मोड लें तो रिमाइंडर आता है 0। ये हमने 2 लिख दिया, ठीक है। और इसको हम इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं बस, और यहाँ इधर कोमा लगा के लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर के लिए हो गया। सपोज हमने लिखना है ऑड नंबर्स के लिए। अगर हमने ऑड नंबर्स के लिए लिखना है तो एक्स मोड 2, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1। तो ये बहुत सिंपल सा है। हमें यहाँ पे एक्स लिखना होता है, ये कॉलन लाइन, और उसके बाद हमारी कंडीशन, ठीक है। एक्स कॉलन या हमारी डोमेन या कंडीशन जो भी हमने लिखनी होती है, ठीक है। ओके, कुछ और थोड़े से एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। नंबर फ्रॉम A to B, बहुत ही सिंपल है। एक्स कॉलन लाइन, उसके बाद एक्स A to B है। A एक्स वो वेरिएबल, और B जैसे यहाँ पे ये एक्स आ रहा था ना, इसी तरह A से B तक है। अगर हमने लिखना है मल्टीपल ऑफ n, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स कॉलन वही लाइन, एक्स इज इक्वल्स टू 3k। के बिलोंग्स टू इंटीजर, के कोई भी इंटीजर है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 के 3 में टेबल में आता हो तो हमने इसको इस तरह से ये कंडीशन लिख दी। कंडीशंस आप लोग इजीली बना लेंगे जब आपको क्वेश्चन सामने होगा। ये एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल ऑफ n, परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अभी क्वेश्चन है डोमेन के लिए, हम देखते हैं डोमेन कैसे लिखते हैं। f(x) ऐसे आपको एग्जाम में गिवन होगा 1/x-3। अब आपको आएगा कि इसकी डोमेन लिखें सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। डोमेन क्या होती है, इनपुट को कहते हैं। डोमेन इज इक्वल्स टू इनपुट, यानी कि हम इसमें क्या वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं। रेंज होती है आउटपुट, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं डोमेन की। इनपुट हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 - 3 0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 नहीं पुट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 सपोज पुट करते हैं, 2 - 3 तो 1/-1, वो भी ठीक है। यानी कि हम इसमें सिर्फ 3 नहीं पुट कर सकते। तो हम इसका सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह से लिखेंगे, एक्स नॉट इक्वल है 3 के, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कॉलन ये लाइन, और उसके बाद एक्स नॉट इक्वल टू 3, ये हम इसमें 3 नहीं पुट कर सकते, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये होगी एक एग्जांपल। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपने ChatGPT पे लिखना है कि सेट फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन या राइट डोमेन ऑफ फंक्शन इन सेट बिल्डर नोटेशन, गिव एग्जांपल्स, 20 एग्जांपल्स। आप वो 20 एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लेंगे, आपका ये क्वेश्चन इजीली जो है वो एग्जाम में अटैम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, x-5। अब ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 - 5 तो 0, इट्स ओके, 0 स्क्वायर रूट। अगर यहाँ मैं लिखती हूँ सपोज 4 - 5 तो क्या आंसर आएगा, -1। तो स्क्वायर रूट में -1 वो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा वो कम्प्लेक्स नंबर वो जो होते हैं कंजुगेट नंबर्स। अगर -2 लिखती हूँ, सॉरी 2 लिखती हूँ, कोई भी 5 से छोटा अगर नंबर एंटर करती हूँ तो पुट करते हैं इसमें, तो ये आंसर माइनस में चले जाएगा स्क्वायर रूट में, जो हमें नहीं चाहिए। 5 या 5 से बड़ा ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो हम इसका इस तरह से लिख सकते हैं x। ये जो आपको मैं बातें बता रही हैं कि किस तरह से आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपने कैसे सेट करनी है, ठीक है। x ग्रेटर है इक्वल है 5 के और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिर्फ आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। क्वेश्चंस जो बहुत इजी हैं और ये 10 मार्क्स फ्री के हैं, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन इस लेवल पे आके नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू 1/√x-2। अब इसमें जो था हम 5 पुट कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें भी वही बात है कि 2 से जो ये नंबर है इससे लेस देन तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 - 2 0, 1/0 फिर इन्फिनिटी, यानी कि इसमें हम 2 भी पुट नहीं कर सकते। ये इसमें हम 5 पुट कर सकते हैं लेकिन इसमें हम 2 भी नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा आंसर, x ग्रेटर है 2 से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। कंडीशन आपको सेट करनी आ गई कि इसमें हमने कहा कि 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा, ठीक है, 5 से बड़ा, लेकिन इसमें 2 से बड़ा 2 नहीं हो सकता इंक्लूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस x स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम इसको तो साइड पे लिख लेंगे। इसमें अगर सपोज 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, ओके, स्क्वायर रूट 3। 2 पुट करते हैं, 2 पुट किए, 4 - 4 0, ठीक है, ये भी ठीक है। यानी हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं। अब 3 पुट करके देखते हैं, 4 - 3 का स्क्वायर 9 -5, यानी 3 हम पुट नहीं कर सकते। तो 3 से आगे भी नंबर्स जो हैं वो पुट नहीं हो सकते, 2 तक पुट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम स्क्वायर रूट है, माइनस की भी बात कर देते हैं। अगर हम इसमें -1 पुट करते हैं, सपोज 4 - -1 का स्क्वायर, तो ये +1 हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें पुट करते हैं 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जो भी होगा वो पॉजिटिव होता जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 0 हो गया। अब -3 पुट कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 4 - 9 -5, यानी -1 -2 भी पुट कर सकते हैं, इससे आगे नहीं पुट कर सकते। तो इसका क्या सेट बनेगा, अब 2 कंडीशन है, x एक तो ग्रेटर इक्वल -2, x जो है वो लेस देन इक्वल है 2 के, यानी कि 1 2 इंक्लूड है ना, 3 हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल है 2 के, 2 के, एक हमारे पास ये कंडीशन बन गई, x लेस देन इक्वल है 2 के इस वाली साइड से, ठीक है। अब इधर नेगेटिव में बात करें तो x ग्रेटर है इक्वल है -2 से, तो हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेट बिल्डर नोटेशन था, इस पे आपने 20 एग्जांपल्स ChatGPT से लास्ट में ही करनी है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। हमारा सेकंड टॉपिक है बिग ओ प्रूफ। क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, बिग ओ प्रूफ। आई थिंक 5 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से कि क्वेश्चन गिवन होगा 2n³ + 3n + 10 बिलोंग्स टू बिग ओ एन क्यू। ओके, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1 हम लिखेंगे फॉर n ग्रेटर है इक्वल है 1 के, ठीक है। वी नीड टू फाइंड, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने ये 3-4 स्टेप याद रखने हैं, उसके अंदर वो वाली इक्वेशन की डिटेल्स फिल कर देनी है। C एंड N, ये हमने C एंड N फाइंड करना है फॉर n ग्रेटर इक्वल है 1 के, ओके जी।
तो अब हम इस इक्वेशन को जो है वो इस तरह से लिखेंगे 2n³ + 3n + 10 लेस देन इक्वल है CG(n). हमने इसको इस तरह से लिख लिया। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये स्टेप सेम रहेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारा सेकंड स्टेप है हमने इसको ब्रेक डाउन करना है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है n³। हमें यहाँ पे भी सब जगह n³ करना है। अगर यहाँ n² होता हम यहाँ पे हर जगह n² करते। ओके, n³। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2n³ है। अब हम इसको देखेंगे 3n, हम लिखेंगे 3n लेस देन इक्वल है 3n³। फिर ये 10 आ गया, 10 लेस देन इक्वल है 10n³। हमने सबको n³ के फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, इन सबको ऐड करना है। पहले हम अपनी इक्वेशन ये जो गिवन है वो लिखेंगे 2n³ + 3n + 10 लेस देन इक्वल है। अब हम n³ की फॉर्म में लिखेंगे 2n³ प्लस ये कि हमने क्या बना लिया था 3n³ + 10n³ + 10n³, ठीक है, + 10n³ इक्वल है, इन सबको ऐड कर दें n³ वाले को 15n³, ठीक है, 15n³। अब 15 जो था वो ये हमने क्या लिखा था CG(n), ठीक है। अब हमारे पास C क्या आ गया यहाँ पे, n³ तो हमारा G(n) हो गया। 15 हमारे पास क्या आ गया C = 15, ठीक है, और n हम 1 लेंगे हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। n = 1, C = 15, ठीक है। फिर एक लाइन लिखेंगे फॉर ऑल n > 1 से 2n³ प्लस ओरिजिनल इक्वेशन + 3n + 10 लेस देन इक्वल है ये 15n³। देयरफॉर 2n³ + 3n + 10 बिलोंग्स टू ω(n³). ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमने सिंपली क्या करना है, हमने जो है वो अपनी इक्वेशन में ये फर्स्ट लाइन लिखनी है n > 1 से वी नीड टू फाइंड C एंड n हमने फाइंड करना है। सेकंड हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया अपने गिवन क्वेश्चन को। उसके बाद जो भी टर्म्स होंगी, अगर सपोज यहाँ पे भी 2n² होता हम इधर लिखते हैं 2n² लेस देन इक्वल है 2n³। सबको इसमें कन्वर्ट करना है जो इधर पावर होगी। उसके बाद सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास C आ जाएगा, C और n हमने यहाँ पे मान लेना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है n हम 1 क्यों ले रहे हैं, हमारी कंडीशन क्या थी ऊपर n > 1 से इक्वल और ग्रेटर, तो इक्वल वाली कंडीशन जो हमने ले ली 1, ठीक है। और ये जो है हमारा आंसर आ गया। C हमारे पास इस क्वेश्चन में था 15, G(n) इस क्वेश्चन में हमारे पास n³, n = 1, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इस तरह का कोई भी प्रूफ आएगा, आपको स्टेप्स याद होंगे, आप इजीली इसको जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। टॉपिक 3 है हमारा रिकर्जन रिलेशन। इसमें मेथड 1 जो है वो मेथड 1 है मास्टर थ्योरम, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फर्स्ट हम मास्टर थ्योरम पे फोकस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऐसे आपको इक्वेशन आएगी मास्टर थ्योरम की, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में, यानी कि जो इधर चीज़ लिखी होगी उसे ए कहेंगे हम, जो इधर एन के अंदर होगी बी + f(n). इसमें हमने करना क्या होता है, स्टेप्स हमारे ये होते हैं, हमने ए बी और f(n) को आइडेंटिफाई करना होता है। देन हमने log b की पावर ए कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसको कंपेयर करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन 1 है हमारा जी, ये क्वेश्चन है एग्जांपल 1, T(n) = 2t n/2 + n। अब इसमें a आइडेंटिफाई करते हैं। a हमारा क्या है, इस क्वेश्चन से कंपेयर करें, a हमारा जो t के साथ लिखा हुआ है यानी कि 2। b क्या है, b भी 2 है। f(n) = n, f(n) = n। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमने चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ए बी और f(n). सेकंड स्टेप हमारा है
कि हमने जो है वो इसमें कैलकुलेट करना है लॉग बी पावर ए, लॉग बी की पावर ए। क्वेश्चन है लॉग बी हमारे पास है 2, ए भी हमारे पास है 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग बी की पावर ए 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू सॉरी एन लॉग बी की पावर एन की पावर में है लॉग बी की पावर ए। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा एन की पावर 1 इज इक्वल्स टू एन, लॉग 2 की पावर 2 1 होता है, ठीक है। एन आंसर आ गया। अब हमारे पास जब हमने लॉग एन लॉग बी की पावर ए कैलकुलेट कर लिया, थर्ड और फाइनल स्टेप हमारा है कंपेयर करना है। हमने जो हमारा एन लॉग बी की पावर ए आउटपुट आएगी उसको कंपेयर करना है कि ये जो है एफ ऑफ एन से ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। तो ये आप देखेंगे एफ ऑफ एन के इक्वल है। अब इक्वल है, अगर इक्वल हो, मैं आपको यहाँ पे पहले तीनों कंडीशंस बताती हूँ फिर इसका आंसर लिखते हैं। इफ़ इक्वल तो हमारा टी ऑफ एन क्या होता है, टी ऑफ एन इक्वल होता है थीटा एन लॉग बी की पावर ए इंटू लॉग एन। अगर ग्रेट स्मॉलर होता है एफ ऑफ एन से, जब हमने इसको कंपेयर करना है, अगर स्मॉलर आएगा तो हमारे आंसर क्या होगा, टी ऑफ एन एन लॉग बी की पावर ए। इफ ग्रेटर देन टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू थीटा एफ ऑफ एन, ठीक है। एफ ऑफ एन के इक्वल होगा। अब इस केस में हमारा जो है वो एफ ऑफ एन के इक्वल है, ठीक है। तो हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी, ये फर्स्ट वाली। तो हमारा आंसर क्या होगा, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन लॉग बी ऑफ ए लॉग एन। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एन लॉग बी ऑफ ए हमारा क्या है, एन, ठीक है। एन लॉग बी ऑफ ए हमारे पास एन आया है ना, एन लॉग बी ऑफ ए। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे एन, और ये लॉग एन वैसे ही आ जाएगा साथ में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ए बी और एफ ऑफ एन की वैल्यू, फिर हमने एन लॉग बी ऑफ ए फाइंड करना है। एन लॉग बी ऑफ ए के जो आंसर आएगा उसको हमने कंपेयर करना है इस एफ ऑफ एन से, ठीक है। इनको कंपेयर करना है ग्रेटर इक्वल, ये तीनों कंडीशंस आपने याद रखनी है ज़ुबानी। अभी ये आया था हमारा इक्वल, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन लिख ली, इसमें अब इनकी बी ए वगैरह की वैल्यू पुट कर दी। एन लॉग बी ऑफ ए हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, उसका आंसर था एन और ये लॉग एन ऐसे ही साथ लिख दिया। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 4t n/2 प्लस एन, ओके। फर्स्ट स्टेप, ए हमारे पास क्या आएगा 4, बी हमारे पास क्या है 2, एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है एन। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेट करना है हमने एन लॉग बी ऑफ ए। एन ऐसे लॉग बी हमारे पास 2 है और ए हमारे पास है 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, एन स्क्वायर। इसकी आउटपुट आती है स्क्वायर, ठीक है, 2 आता है सॉरी। तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसकी आउटपुट को एफ ऑफ एन से कंपेयर करना है। एन स्क्वायर जो है वो, एन स्क्वायर हमारा जो है वो लार्जर है, ग्रेटर है एफ ऑफ एन से, ठीक है। यानी कि इसकी जो आउटपुट है वो इससे ग्रेटर है। इन दोनों को हमने कंपेयर करना होता है। ग्रेटर है तो ग्रेटर वाली कंडीशन क्या थी, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर। तो इसकी आउटपुट क्या हो गई, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये एक और एग्जांपल इसकी है 2t n/2। इसमें ए बी है हमारे पास 2 और यहाँ पे एफ ऑफ एन हो गया एन स्क्वायर। लॉग बी ऑफ ए फाइंड किया तो ये हमारे पास एन आ गया। अब एन जो है वो स्मॉलर है और एन स्क्वायर लार्जर है, ठीक है, ग्रेटर है। अब हमारे पास
एफ ऑफ एन हमारे पास है एन, और एन लॉग बी की पावर एन हमारे पास आया है एन स्क्वायर, तो ये इससे स्मॉलर है, स्मॉलर वाली कंडीशन लगेगी। हमने एफ ऑफ एन को कंपेयर करना है, एफ ऑफ एन स्मॉलर है या ग्रेटर है। एफ ऑफ एन स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाली कंडीशन क्या है, थीटा एन लॉग बी ऑफ ए। एन लॉग बी ऑफ ए हमारे पास क्या है, एन लॉग बी ऑफ ए एन स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब एक थर्ड एग्जांपल करते हैं हम, जिसमें कंडीशन चेंज होगी। एग्जांपल 3, 2t n बाई 2 ओ प्लस एन स्क्वायर। ओके जी, हमारा फर्स्ट स्टेप a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इसको एन लॉग बी ऑफ ए फाइंड करना है। एन लॉग बी ऑफ ए 2 इंटू 2 1, लॉग 2 की पावर 2 1 इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा है, हमने एफ ऑफ एन को कंपेयर करना है इसके साथ। एफ ऑफ एन हमारे पास है एन स्क्वायर, और ये हमारे पास है एन, तो एन स्क्वायर ग्रेटर है, ये वाली कंडीशन लगेगी ग्रेटर वाली। ग्रेटर हो तो टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू थीटा एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन का आंसर क्या आया है हमारे पास, एन स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल्स टू एन स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा हम उसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये फाइंड करेंगे हम उसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। इन सब चीज़ों को उधर लेके तो माइनस हो गया, इक्वल की दूसरी साइड पे इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और देन हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप हमारा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और थर्ड स्टेप होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब एग्जांपल करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है हमारी टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 5t n माइनस 1 माइनस 6t n माइनस 2, ये है टी ऑफ एन। अब इसमें से आइडेंटिफाई करें ए और बी। इसमें ए जो है वो है 5 और बी है 6। ठीक है, तो इक्वेशन किस तरह से, एक्स स्क्वायर एज इट, ए है हमारे पास 5x प्लस बी हमारे पास है माइनस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 6। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 5 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 6 नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमारे पास है इसमें 1, बी है -5 और सी है 6। इस इक्वेशन में से वैल्यूज लेते हैं, मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर ली। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 ओवर -2 प्लस माइनस 1 ओवर -2। हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 5 प्लस 1 ओवर 2, 5 माइनस 1 ओवर 2, 3 और 5 माइनस 1 ओवर 2 2। तो हमारे पास आंसर आया इसका 3 और 2। तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, r इज इक्वल्स टू 3, r इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन होती है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू सी ऑफ आर प्लस सी ऑफ आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू है 2 प्लस सी ऑफ 3, ये हमारा आंसर है। तो इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया, हमें एक इक्वेशन गिवन थी, हमने उसको एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फिर हम सारी चीज़ें दूसरी साइड पे ले गए और इक्वल है 0 कर दिया। उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी मेथड अप्लाई करके इसके फैक्टर्स बना देने हैं। जो फैक्टर्स वाला मेथड होता है वो ये होता है x-2 x-3 इसके फैक्टर्स आते हैं सपोज। तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसके 3 और 2 जब हमारे पास आंसर आ गया तो हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। एक बार फिर से इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ज़रा नीटली। x² इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में लिखना है। ए हमारे पास है 5 और बी हमारे पास है 6, ठीक है। x² इज इक्वल्स टू 5x माइनस 6, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे सब चीज़ें। इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। r इज इक्वल्स टू बी माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आया r इज इक्वल्स टू 2 एंड 3। जब ये हमने पुट कर लिया उसके बाद हमारे पास इक्वेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू सी आर प्लस सी आर। फर्स्ट आर हमारे पास है 3, सेकेंड आर हमारे पास है 2, ठीक है। 2 को पहले भी लिख सकते हैं, 3 को बाद में भी, कोई इशू नहीं है। बस ये इसके स्टेप है, बहुत सिंपल सा मेथड है ये हमारा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड। अब रिकरियन रिलेशन में थर्ड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड। ये आई थिंक आप लोगों को एग्जांपल ओके। अब थर्ड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड में ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें ये इक्वेशन ऐसे गिवन होगी कोई भी आपको, आपने इस वैल्यू को t(n/2) इसको सब्स्टिट्यूट करते जाना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूट है जो ऑलरेडी गिवन है। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, t(n/2) हमने फाइंड करना है ना, तो हम जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n/2 कर देंगे, ठीक है। 2t एज इट n/2। जब n/2 पुट करेंगे तो n/2 ओवर 2 ऐसे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा n/4। तो हम डायरेक्ट n/4 पुट करें, n/4 प्लस n/2। ये हमारी इक्वेशन पूरी बन जाए n/2 की फॉर्म में, ठीक है। ये n/2। अब इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1, ओके। टी ऑफ एन एज ए 2, ऐसे इसकी जगह हमने पुट करना है t(n/2) की जगह, t(n/2) की जगह पुट करना है। और ये ऐसे ही आना गया, t(n/2) की जगह हम ये पुट करेंगे t(n/2), 2t(n/4) प्लस n/2। ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। टू स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 × 2 4 होता है, लेकिन हम 2 स्क्वायर लिख रहे हैं। वो आपको बाद में समझ आ जाएगी कि क्यों इस तरह से राइट किया है। t(n/4) प्लस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, n/2 प्लस n। ये हो जाएगा हमारे पास 2n, ठीक है। टू एन हो गया, ये 2n हो गया क्योंकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना इसके साथ। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 2 से कैंसिल हो गया, और ये n प्लस n 2n, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको सब्स्टिट्यूट करना है t(n/4), t(n/4) फाइंड करना है, t(n/4), ठीक है। इसी इक्वेशन को आप लें, 2t(n/4) है तो n/4 4 2 जार 8 प्लस n/4। अब इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2, पुट इन 2, पुट इन इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, tn इज इक्वल्स टू ये 2 स्क्वायर ऐसे
अब टी एन बाई 4 की जगह ये इक्वेशन 2t n बाई 8 प्लस n बाई 4 प्लस दिस वन 2t 2n सॉरी दिस 2n ओके। अब ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, टी एन बाई 8 2 स्क्वायर, इससे जब कैंसिल हो जाएगा ये n प्लस 2n 3n, हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, इतना सब्स्टिट्यूट बहुत है। अब हमने जो सब्स्टिट्यूट किए हैं उनको एक दफ़ा लाइन में आप लिख लें। टी एन, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट है टी एन एन बाई 2 प्लस एन, ठीक है। सेकंड जब हमने एन बाई 2 पुट किया था तो हमारे पास आंसर आया था 2 स्क्वायर टी एन बाई, ये एन बाई 4 जो है इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, तो मैं इसको 2 की पावर 2 में लिख लिया प्लस 2n, ठीक है, प्लस 2n। अब थर्ड वाला जो है वो है 2 क्यूब टी एन बाई, ये 8 है तो इसको भी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 3n, ओके। ये हमने इसको 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आप देखिए कि इसका के अगर हमने के टाइम सब्स्टिट्यूट करना हो इसको, तो अब हम वो किस तरह करेंगे, मतलब 4 5 6 7 100 टाइम्स करना हो, हमें कोई एक फार्मूला बनाना है कि अगर हमने इसको 100 टाइम्स भी सब्स्टिट्यूट करना हो तो हम उस फार्मूला में जस्ट 100 पुट करें तो हमारा पता चल जाए कि 100 टाइम सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है। एन को आप जो है वो सॉरी ये जो पावर है, ये देखें, ये पावर और ये पावर सेम है 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 2, तो हम कहते हैं 2 की पावर के, इस 3 को के से रिप्लेस कर दिया कि के टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 की पावर के, ठीक है, प्लस 3 सॉरी 3 की जगह तो के आएगा ना, देखिए 3 को हम जब के से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे के लिखा है, यहाँ पे भी के, तो यहाँ पे भी 3 की जगह के और एन एसिड, तो इसका क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो भी चीज़ हमारी यहाँ पे राइट होगी इसको हमने सॉरी ये जो पूरी ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होगी n ओवर 2 की पावर के, इसको हम 1 के इक्वल कहेंगे, इक्वल है 1 के, तो 2 के वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 के। अब हमने इसको ख़त्म करना है 2 को, तो हम लॉग में ले जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा के, इधर के रह जाएगा और इधर आ जाएगा log 2n, इसका log 2 ले लेंगे तो ये log 2, ये आपको log की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, log 2n और यहाँ पे log 2 2 के, log 2 2 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा के और log 2n, ठीक है, log 2n इज इक्वल्स टू के। अब हमने क्या करना है, अपनी इस जो हमने फार्मूला बनाया था, ठीक है, जो हमने फार्मूला बनाया था इसके अंदर पुट करेंगे। 2 की पावर के किसके इक्वल है n के, ऐसे ही 2 की पावर के किसके इक्वल है n के, लेकिन हमने के की वैल्यू जो निकाली थी वो क्या है log 2n। अब हम इधर फार्मूला में पुट करेंगे, जो हमने एक एंड इक्वेशन बनाई थी के इक्वेशन 2s, और इसके ऊपर जो के है उसकी वैल्यू क्या है log 2n, ठीक है, उसके बाद t और ये n ओवर 2 के किसके इक्वल है 1 के, 1 प्लस n एस और k किसके इक्वल है log 2n, ठीक है, ओके, log 2 log 2n 2 log 2n, इसको सॉल्व किया तो n आ गया हमारे पास, t1 क्या होता है 1 प्लस n log 2n, n प्लस n log
2n। हमारा फोर्थ टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले n इज़ इक्वल्स टू 1 बेस केस, इसके लिए प्रूफ करेंगे। फिर हम अज्यूम करेंगे n इज़ इक्वल्स टू k, देन हम प्रूफ करेंगे n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। ओके, ये क्वेश्चन है, आपने स्टेप्स देखने हैं। इसकी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ लग जाएगा, अभी हमारा फोर्थ टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक से लेके फोर्थ टॉपिक तक यही चीज़ है, बल्कि एंड तक, कि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ लग जाए, ये स्टेप्स को आप फॉलो कर लें, अच्छे से समझ लें, तो आपको कोई भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। आपने स्टेप्स बस माइंड में रखने हैं। ओके, बेस केस क्या था, n इज़ इक्वल्स टू 1। हमने n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करना है। ये जो फर्स्ट टर्म होती है इक्वल की उस टाइम की उस साइड की फर्स्ट के इक्वल होती है। अगर सपोज यहाँ पे हम सेकंड टर्म लिखेंगे, वो सेकंड 2 के इक्वल होगी, यानी कि उसका आंसर 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। ओके, 1 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से लेफ़्ट साइड से फर्स्ट टर्म ले ली और राइट की फर्स्ट टर्म प्रूफ करने के लिए, ठीक है। 1 पुट कर देना है इनकी जगह। 1 प्लस 1 ओवर 2, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2, 2 ओवर 2 हो गया। अच्छा जी, 1 इज़ इक्वल्स टू, इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया। 1 इज़ इक्वल्स टू 1, तो हम लिख देंगे ट्रू फॉर बेस केस, ठीक है। अब हमने सेकंड स्टेप हमारा था, हमने कहना है लेट्स n इज़ इक्वल्स टू k, n इज़ इक्वल्स टू k। तो इस पूरी इक्वेशन में हम जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे पुट कर देंगे k इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, now let's take left side। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अच्छा लेफ़्ट साइड n प्लस 1 के लिए अब हमने प्रूव करना है, सॉरी k प्लस 1 के लिए। ओके, अब ये हमारे पास k, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, k प्लस 1, उससे अगली होगी k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 1 सॉरी, तो वो हो जाएगा k प्लस 2, फिर k प्लस 2 प्लस 1, k प्लस 3। यहाँ पे k होगा, उसकी जगह हम k प्लस 1 पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी नेक्स्ट टर्म है k प्लस 1। ओके, अब ये जो इतनी चीज़ है k तक, ये किसके इक्वल है, k प्लस 1 ओवर 2, k प्लस 1 ओवर 2। ये जो प्रूफ्स हैं इनको सॉल्व करने का काफ़ी डिफरेंट वेज हैं और ये सबसे इजी वे है। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनमें k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या रह जाएगा, k बाई 2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 k प्लस 2 k प्लस 1। नैपसैक प्रॉब्लम ड्यूट फोर्स, ये टॉपिक 5 है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन इसके भी एक ही तरह से सॉल्व होंगे। आपको एक वेट गिवन होगा, लेट्स सपोज W वेट है 10, उसके अलावा आपको 4 वेट जो है वो गिवन होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 वेट, 2 वेट और वैल्यूज़ भी गिवन होंगी। वैल्यूज़ आपने ऐसे उसको अरेंज करना है, वेट 5, वेट 4, वेट 3, और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, 30, 40 और 25। ओके, इसको सॉल्व करने का मेथड बहुत ईजी है। आपने ऐसे नंबर सबसेट वेट वैल्यू फिजिबल, ये ऐसे आपने टेबल बनाना है और यहाँ पे वैल्यू आपने लिखनी है 16 तक, 1 2 3 ऐसे 16 तक काउंटिंग लिख ली। फिर इधर सबसेट लिखना है, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर 1, इस तरह से 16 तक जो है इसके सबसेट्स लिख लेने हैं। अब मिस्टेक जहाँ पे होती है वो ये है कि जब हमने 1 नंबर है और सबसेट एम्प्टी है तो वैल्यू और वेट ज़ीरो है,
इसको आपने फ़र्स्ट वैल्यू कंसीडर नहीं करना। यहीं से ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं कि वो सबसे पहली वैल्यू और वेट इसमें लिख देते हैं। ये फर्स्ट में 0 0 आएगा, ठीक है। सेकंड अब वैल्यू जो है, जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, वेट और वैल्यू। 2 इसकी वैल्यू है 20, 5, 30, 4, 40, 3, 25। ये जो ऊपर गिवन थी वो हमने सब ऐड कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सबसेट 1 2। सब 1 2 इसमें क्या है कि 1 और 2 जहाँ पे सबसेट है इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 और इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे 50। 1 3 1 और 3 को 6, 1 और 3 की वैल्यू को ऐड कर देंगे 60, ठीक है। 1 4 1 और 4 वाली वैल्यू को 5 हो गई है। 1 और 4 20, 5 और 20 45, ठीक है। इस तरह से ये जो है वो सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद जैसे ये 1 2 3 है, इसमें हमने 1 2 और 3 के वेट को ऐड कर दिया, 1 2 और 3 की वैल्यू को ऐड कर दिया। अब इसमें से आंसर हमने क्या फाइंड करना है, हमें वेट जो गिवन था वो था 10, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है हमने देखना है कि वैल्यू किसकी ज़्यादा ग्रेटर है। एक तो ये 14 की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, 14 की। उसके अलावा 95, 85, 90 ये सब वैल्यूज़ ग्रेटर हैं। लेकिन हमें जो वेट गिवन था W वो था 10। ये जो हमें W गिवन था वो था 10। तो अब हमने देखना है कि 10 या 10 से छोटा कोई जो है वेट, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। अब 10 से छोटा वेट जो है या 10 है वो है 9 और 10, ठीक है। 10 की वैल्यू 75 है लेकिन 9 की वैल्यू 85 है। वेट 10 या 10 से कम के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू की किसकी ज़्यादा है, वैल्यू वाले कॉलम में सबसे वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो 9 पे जो है वो 85 वैल्यू आ रही है, ये सबसे ज़्यादा हाई है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन है। बस इतनी सी बात है। ये सारे ऐड करके पूरा टेबल बनाना है। ये 0 0 स्टार्ट होना है और इसको इस तरह से बना के ये चीज़ बता देनी है। सपोज़ अगर हमारे पास यहाँ वेट जो गिवन है वो टॉपिक हमारा 6 है, असेंबली लाइन स्केजुलिंग। इसमें हमें कुछ एंट्रीज गिवन होंगी। ये भी हो सकता है कि डायग्राम हो, उसमें से आपने ये एंट्रीज जो है वो खुद पिक करनी हो। इसमें E1 एक एंट्री होगी, ठीक है। सपोज टू E2 एक एंट्री है, एंट्री स्टेशन 2 की जो एंट्री है। इसमें 2 स्टेशन है, J से हम स्टेशन को डोनेट करते हैं। इसमें एक स्टेशन J1 है, एक J2 है, ठीक है। ये एक पहला स्टेशन है, उसकी एंट्री है, ये दूसरे स्टेशन की एंट्री है। एग्जिट X1, एग्जिट फॉर सेकंड स्टेशन इज़ 2, X2 इज इक्वल टू 2, X एग्जिट, ओके। नेक्स्ट स्टेशंस हमारे पास कितने हैं, स्टेशंस हैं हमारे पास इस टाइम टोटल 1 2 3 4। आई थिंक इस तरह करके कोई डायग्राम बनी आती है। एंट्री इधर एक वैल्यू लिखी होती है, एक इधर एक इधर एक इधर। ये एंट्री 1 हो जाएगी, ये एग्ज़िट 1, ये एंट्री 2, एग्ज़िट 2, और यहाँ पे ऐसे स्टेशंस बने होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऐसे करके एक वैल्यू की बनोगी ए जे टी जे हर स्टेशन की। ये स्टेशन 1 क्या, 2 T1 T2, ओके। 7 9 3 4 ये नंबर ना इधर लिखे होंगे स्टेशन के ऊपर। उसके बाद 8 5 6 4 2 3 1 2 1 2। इनको हमने मैट्रिसेस में लिख लेना है अपनी, ताकि हमें इजी रहे। A1 मैट्रिक्स क्या बनेगा, 7 9 3 4। A2 मैट्रिक्स क्या बनेगा, 8, ब्रैकेट में लिख लेना है इसको, T1 2 3 1 T2 2 1 2। अच्छा, अब A1 की ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ये A2 की फ़र्स्ट वैल्यू सेकंड थर्ड फोर्थ, टाइम 1 की फ़र्स्ट वैल्यू, इस तरह से। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस स्टेशन पे कितना टाइम लग रहा है, मिनिमम टाइम। स्टेशन 1, आपको 3 फार्मूलाज यहाँ पे याद करने हैं। स्टेशन 1 का फार्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है।
एफ ऑफ वन, इसका पहले मैं आपको बेसिक फार्मूला बता देती हूँ, इज इक्वल्स टू ई प्लस ए, ठीक है। स्टेशन वन, अब हम पहले एफ ऑफ वन का कैलकुलेट करेंगे, वन पे एफ ऑफ वन वन ई वन प्लस ए वन वन। इसी तरह हमने एफ ऑफ टू का करना है, ई टू एंट्री टू, सेकेंड लाइन का फर्स्ट लाइन का, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, ए टू वन, ई वन क्या है हमारे पास टू, प्लस ए वन की फर्स्ट वैल्यू क्या है 7, ये हमारे पास हो जाएगा 9। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी, क्योंकि ये प्रीवियस कैलकुलेशन नेक्स्ट में यूज़ होगी, तो एक जगह पे मिस्टेक हुई पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। अच्छा ई टू है हमारे पास 4, ए टू की फर्स्ट एंट्री हमारे पास है 8, ये हो गया 12। ओके, स्टेशन वन हमने कैलकुलेट कर लिया है। स्टेशन टू मीन्स जे इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास फर्स्ट जो बेसिक फार्मूला दो आपने याद करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एफ ऑफ वन फर्स्ट लाइन का फार्मूला है एफ ऑफ वन जे, ठीक है, मिनिमम, ये फंक्शन है मिनिमम का, एफ ऑफ वन जे माइनस वन प्लस ए वन जे एफ ऑफ टू ये वन जो है ना अकॉर्डिंग टू लाइन है, एफ ऑफ टू जे माइनस वन प्लस ए टू जे। ओके, एफ ऑफ वन, अब वन लाइन के लिए कैलकुलेट करें, एफ ऑफ वन मिनिमम, ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट में एक कोमा और दो वैल्यूज इधर हैं, दो वैल्यूज इधर हैं, ऐसे आपने याद कर लेना है। एफ ऑफ वन जे माइनस वन और ए वन जे माइनस वन, दोनों में वन वन है, ठीक है। अब सेकंड में क्या है कि एफ ऑफ टू जे माइनस वन प्लस ए वन है यहाँ पे, सॉरी, फॉर सेकेंड लाइन एफ ऑफ टू जे मिनिमम फंक्शन एफ ऑफ टू जे माइनस वन प्लस ए टू जे एफ ऑफ, ये एफ ऑफ वन का फंक्शन था तो बाद में एफ ऑफ टू है, इसमें भी एफ ऑफ टू का फंक्शन है, पहले एफ ऑफ टू बाद में एफ ऑफ वन जे माइनस वन। ओह एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी, यहाँ पे टू वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ टू जे माइनस वन प्लस टी टू जे माइनस वन, ये भी ऐड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ए वन है, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड में एफ ऑफ वन जे माइनस वन प्लस टी वन जे माइनस वन प्लस ए टू जे। फार्मूला कैसे आपने याद रखना है कि अब लाइन वन की जब बात हो रही है तो एफ ऑफ वन जे माइनस वन और दोनों चीज़ें वन की हैं, ठीक है। लाइन टू की बात हो रही है तो दोनों चीज़ें पहले लाइन टू की हैं, ए टू और एफ टू, ठीक है। जे माइनस वन और यहाँ पे सिंपल जी, तो आपको याद ही रहेगा। अब सेकंड में क्या है, आफ्टर कोमा एफ ऑफ टू, वन की बात हो रही है तो बाद में टू, एफ ऑफ टू और टू का टाइम, और अगेन जो है वो ए वन जे, सेम ये टर्म। इसी तरह इधर वन की बात हो, टू की बात हो रही है तो वन का एफ ऑफ वन और टी वन और ए टू की जे। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, जे इज़ इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ वन में पहले पुट करेंगे, एफ ऑफ वन 2 इज़ इक्वल्स टू मिनिमम एफ ऑफ वन 2 माइनस वन 1 प्लस ए, यहाँ पे जे की जगह हम 2 पुट कर देंगे, एफ ऑफ टू जे माइनस वन यानी 2 माइनस वन इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास 2 है ना, प्लस टी टू जे माइनस वन 2 प्लस ए वन। ओके, एफ ऑफ वन
वन की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, f(1) प्लस a1 की 2, a1 की सेकेंड वैल्यू दिस इज़ आल्सो 9। नेक्स्ट कोमा f(2) 1 हमारे पास है 12, देन t2 टाइम 2 की, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, टाइम 2 j-1 है ना, t2 j-1 टाइम 2 की फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ 2 प्लस a1 2 हमारे पास 9 है, 9 9 18 और ये हमारे पास बन जाता है 23 और ये है मिनिमम फंक्शन। अच्छा जी, 18 और 23 में से मिनिमम है 18, तो ये हमारे पास 18 चांसेस हैं, ठीक है। अब हम चले जाएंगे लाइन 2 पे, फॉर लाइन 2। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ पे a1 a2 टेबल t1 t2 यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया था लाइन 1 के लिए। अब सिमिलरली लाइन 2 मिनिमम f(2) j-1 2 - 1 1 प्लस a2 ये हमारे पास 2 है। ये सारी इसी तरह वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास इसका एक मिनिमम आंसर आ गया। आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फार्मूले को ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आप लोग जो है वो ज़ुबानी लिखिएगा, फिर आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले भी उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, स्टेशन 3, इसमें जे हमारे पास 3 होगा। सेम फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे लाइन 2 के लिए भी, जे इज़ 3 रख के। देन लाइन 4 जे इज़ 4, इस तरह हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की और एक मिनिमम वैल्यू हमें हर स्टेशन में से, हर लाइन में से मिल गई। जब हमें हर स्टेशन में से, हमारे पास 4 स्टेशन थे, 4 स्टेशन में हमने हर लाइन की यानी कि 8 हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। हर स्टेशन में से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं मिनिमम, हर लाइन की, ईच लाइन की एक वैल्यू। अब एक हमारे पास ये ओवरऑल फंक्शन होता है f(* इज़ मिनिमम f(1) 4 प्लस 4 यानी कि हमारे पास 4 स्टेशन से, प्लस x1 f(2) 4 प्लस x2 f(1) 4 की जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई थी प्लस वो, प्लस x1 जो हमारे पास एग्ज़िट 1 था, स्टार्ट में हमने लिखा था दिस वन एग्ज़िट 2 इसमें ऐड कर दिया। अब जो इन दोनों का आंसर आया 27, तो ये टाई हो गया। 1 लाइन में से कोई एक मिनिमम निकल आती है। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन में से चले जाएं आप गुजर के, चाहे लाइन 1 में से चाहे लाइन में 2 से, तो आपको सेम टाइम लगेगा। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रफ टेबल बनाया, स्टेशन J 1 2 3 4, फर्स्ट लाइन में से जो मिनिमम वैल्यूज़ आई थी, सेकंड लाइन में से जो मिनिमम वैल्यूज़ आई थी। अच्छा जी, इसका आंसर क्या है? मिनिमम टाइम 27 मिनट, सॉरी ये जो हमारे पास 27 आया, ठीक है। व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच हेयर? स्टे ऑन सेम लाइन, नो स्विच कोस्ट, कम फ्रॉम। मैंने आपको बताया कि दोनों का जब आंसर 27 आ रहा है तो हम किसी भी लाइन से मूव करेंगे तो हम सेम टाइम पे 27 मिनट्स में पहुंचेंगे। लेकिन अब हम जब उसको आंसर दे रहे हैं, अगर हम सेम लाइन पे रहते हैं, स्टे ऑन सेम लाइन, तो हमें कोई स्विचिंग कॉस्ट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाते हैं तो हमें स्विचिंग कॉस्ट पड़ेगी। ये हमने दोनों चीज़ें बता दी और वैसे बताया गया कि 27 टाइम जो मिनट्स हैं वो हमें मिनिमम टाइम लगेगा। टॉपिक 7, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन मुझे भी एग्ज़ाम में आया था। अच्छा, आप लोगों के लिए एक टिप ये है कि जो 6 टॉपिक हमने स्टडी किया वो स्टेशन 1 स्टेशन 2 वाला और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों के जो फार्मूलाज हैं ना, अगर सपोज़ आपको इनमें से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप वो जो रफ शीट मिलती है उसके ऊपर इन फार्मूलाज को लिखिएगा कंप्यूटर पे सॉल्व करने से पहले, ठीक है। और दूसरी टिप ये है कि आप लोग जो है ना वो एक बार ये सारी जो अभी ये वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं ना, अच्छे से पहले कॉपी पे जैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद एक बार इन क्वेश्चंस को जो है ना वो लाजमी अपने लैपटॉप पे वर्ड के अंदर सॉल्व करके देखें कि आपको कितना टाइम लगता है। क्योंकि हम जब एग्ज़ाम वाले दिन इसको डायरेक्ट लैपटॉप पे करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा, बहुत ज़्यादा। अगर हमें कॉपी पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट्स लग रहे हैं तो वर्ड पे उस टाइम सॉल्व करते हुए 15 मिनट्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं।
तो इसलिए आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करके लाजमी जाइएगा। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा। और दूसरी बात ये है कि जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं ना, लैपटॉप पे अपने वर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भूलता है। जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल अच्छे से याद होता है ना, जिसे कहते हैं, वो भी हमें इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते हुए वहाँ पे भूलने लगती हैं। तो इसलिए आपने एक बार लाजमी जो है वो इसको वर्ड के ऊपर सॉल्व करना है पूरे पेपर को। ये तकरीबन 8 कह लें के टॉपिक्स हैं, ठीक है। 7th वाला हमारा चल रहा है, 8 या 9 टॉपिक है, 9 आई थिंक। तो इनको आपने करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका भी एक फार्मूला इस क्वेश्चन में, ठीक है। और पहले हम इसका जो है वो एक मैट्रिक वो बनाते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, जो ये लेफ़्ट साइड पे है ना, इन सबको और साथ में ये 20, 10, 100, 5, 50, 20, क्योंकि ये चीज़ें आप देखेंगे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी लाइन और ये लास्ट वाला, ऐसे ये सारा हमने लिख लिया। ये हमारा P0, P1, P2, P3 एंड P4। ओके, अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है मिनिमम आई जे, यानी आई जे में से हमने मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम आई लेस देन इक्वल है जे के, लेस देन इक्वल है के। मिनिमम आई के प्लस एम के प्लस 1 जे प्लस पी आई माइनस 1 पी के पी जे, ठीक है। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो लेंथ 2 चेन फाइंड करेंगे। ये भी आपको समझ लगती है क्या है, यानी कि M12, ठीक है। M12 मतलब कि आई हमारे पास इसमें हो गया, आई हमारे पास हो गया 1 और जे हमारे पास हो गया 2। अब ये जो इक्वेशन है, सेंटर में हमारे पास सॉरी के है और इधर जे है। फार्मूला गलत है, एक सेकेंड। मिनिमम, ठीक है, ये चीज़ है। इसको मैं इधर आई लेस देन इक्वल है के लेस देन जे। तो आई हमारे पास क्या है? आई हमारे पास है 1 लेस देन इक्वल है के लेस देन जे। तो अब इधर के की वैल्यू क्या होगी? एक तो 1 और सॉरी जे है 2, लेस देन है 2, यानी कि के हमारे पास सिर्फ 1 है यहाँ पे, ठीक है। के हमारे पास यहाँ हो गया 1। ये भी इसको जब कंप्लीट करते जाएंगे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, M12 मैं थोड़ा सा ना इधर अब इसको करने लगी नीट। के हमने क्या फाइंड किया है इसमें? 1 आई 1 जे 2। M12 इज इक्वल्स टू मिनिमम 1 लेस देन इक्वल है के लेस देन है 2। मिनिमम आई के, आई हमारे पास है 1 और के हमारे पास है 1 प्लस एम के प्लस 1, के ऑलरेडी 1 था, 1 प्लस 1 2, जे हमारे पास 2 प्लस पी आई माइनस 1, आई क्या है 1, 1 माइनस 1 0, पी के हमारे पास क्या है 1, पी जे हमारे पास है 2, ठीक है। अब मिनिमम ओके, मिनिमम 1 1, ठीक है, 1 1, ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 इसकी वैल्यू सबकी है 0, ठीक है। ये आप कहीं लिख भी सकते हैं। 1 1 इज इक्वल्स टू 0, M22 इज इक्वल्स टू 0, 3 3 0 4 4 0। ओके, 0 आ गया, ये भी 0 प्लस P0 हमारे पास क्या है? दिस 10 मल्टीप्लाई बाय P1 क्या है 100, P2 क्या है 5, 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस वाले का? 5000।
सॉरी इक्वल है 5000। अब हम फाइंड 1 2 फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे 2 3, ठीक है, M23 2 3 फाइंड करना है तो मिनिमम, अच्छा 2 3 में आई हमारे पास 2 है, जे हमारे पास 3 है, 2 लेस देन इक्वल है के लेस देन है 3, यही क्वेश्चन बन रही है ना मिनिमम वाली। तो हमारे पास के क्या होगा, के स्टार्ट होगा हमारा 2 लेकिन बट लेस देन 3, तो के हमारा जस्ट 2 होगा। ओके, के 2 है, तो इसी क्वेश्चन में हम इसको पुट करेंगे। मिनिमम आई के है, आई है 2, के है हमारे पास 2 प्लस के प्लस 1 3, जे भी है 3 प्लस पी आई माइनस 1, आई है 2 2 माइनस 1 1, पी के हमारे पास 2, जे 3, तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये अगेन 0 प्लस 0 प्लस P1 है हमारे पास, ये वैल्यूज़ P1 है हमारे पास 100, P2 है हमारे पास 5, P3 है 50। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम फाइंड करेंगे, इसी तरह हम M34 फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें आई हमारे पास हो गया 3, जे हो गया 4, 3 लेस देन इक्वल है के लेस देन है 4 के, तो के 3 से इक्वल और 3 से बड़ा है 3, लेकिन 4 से छोटा है, तो के हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अगेन उस इक्वेशन में पुट करेंगे, मिनिमम 3 लेस देन इक्वल है के लेस देन है 4, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम आई हमारे पास है 3, के हमारे पास है 3 प्लस के प्लस 1, के है 3 तो 4 और जे भी 4 प्लस आई माइनस 1 2, के 3 और जे 4, अगेन 0 प्लस 0 और ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें 5 इंटू 50 इंटू 20, ठीक है। ओके 5000। अच्छा, अब ये 2 लेंथ वाले कवर हो गए हैं। कैसे हमें पता चला है, क्योंकि इसके अंदर P 4 तक था, तो ये 4 तक हो गया। अब हमने लेंथ 3 वाले को कंसीडर करना है। मैक्सिमम लेंथ हमारी 4 है ना, लेंथ 3 चेन, यानी कि M1 से 3 तक, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ओके, इसमें हमारे पास आई क्या है 1, जे है 3, के क्या होगा, के देखते हैं क्या होगा, लेस देन है 3 के, आई 1 है। अच्छा जी, के हमारा 1 होगा, 2 होगा बट लेस देन 3, यानी कि के 1 भी है और 2 भी है। तो फर्स्ट हम के 1 लेकर करेंगे सॉल्व, देन हम के 2 लेकर सॉल्व करेंगे। अगेन लॉजिक, 1 आई है और 3 जे है। के जो है 3 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो 1 और 3 के दरमियान में क्या क्या आता है 1 और 2, ठीक है। अब के 1 को लेकर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 लेस देन इक्वल है 1, के फर्स्ट 1 ले लिया। हम यहाँ पे भी पहले वाले पार्ट्स में भी के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। मिनिमम आई हमारे पास है 1 और के हमारे पास है 1 प्लस M के प्लस 1 2 एंड जे हमारे पास है 3 2 3 प्लस P I माइनस 1 1 माइनस 1 0, P के 1, P जे 3, ठीक है। अब मिनिमम 1 1, इसका आंसर तो आ गया 0। M23 हमने पहले फाइंड किया था, यहाँ पे सेकंड जो लेंथ थी इसकी 23 हमारे पास आंसर आया था, ये था हमारा 25,000। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 25,000
प्लस पी नॉट 10 इंटू 100 इंटू 50, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 25,000 ऐड कर देंगे। ये हो गया 50,000 प्लस 25,000 75,000, ठीक है। ये आंसर आ गया M13 का, ठीक है। ये फाइनल आंसर नहीं है अभी। अब M13 हम सॉल्व करेंगे k इज़ इक्वल्स टू 2 के साथ, ठीक है। मिनिमम I लेस देन इक्वल है 2 लेस देन है 3 के। मिनिमम I k, ठीक है। I हमारे पास है 1 एंड k हमारे पास है अब 2 प्लस m k प्लस 1 3, j हमारे पास है 3 प्लस p नॉट I2 p3। ये वाला बाकी दोनों ये होंगे, k वाली चेंज हो जाएगी, ठीक है। k में 2 आ गया, ओके। अब 1 2 का आंसर हमारा था 5,000, ये हमने पहले कैलकुलेट किया है। इसका 0 प्लस पी नॉट क्या है हमारे पास, पी नॉट है 10 इंटू P2 है 5 इंटू P3 50, ठीक है। 2500 प्लस 5,000 7,500, ठीक है। 7,500। अब M13 का एक आंसर 75,000 है और एक 7,500 है, तो हमने इन दोनों में मिनिमम कौन सा 7,500, तो हमारा M13 का आंसर जो हमने नेक्स्ट कहीं यूज़ करना है तो वो क्या है 7,500। इन दोनों में से मिनिमम चूज़ कर लिया। अच्छा 1 3 हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमने 3 लेंथ का वो होगा 2 4, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया था, अब 2 4 2 3 4 3 लेंथ्स आ गए, ठीक है। और ये लास्ट होगा, देखिए 4 आ गया एंड पे। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये वही यहाँ पे, अच्छा जी, इसमें I इज़ इक्वल्स टू 2, J इज़ इक्वल्स टू 4, तो K क्या होगा 2 और 3। पहले हम K2 के साथ करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। मिनिमम I हमारे पास हो गया 2 और K है हमारे पास 2, ठीक है। प्लस K है 2 प्लस 1 3 और J हमारे पास है 4 प्लस I माइनस 1, I है 2, तो ये जगह K है हमारे पास 2 एंड J है 4, ठीक है। 2 2 0 M34 का हमारे पास आंसर है दिस वन 5,000 प्लस P1 100 मल्टीप्लाई बाई P2 5 मल्टीप्लाई बाई P4 दैट इज़ 20। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वही पूरी लाइन आपने लिखनी है। मिनिमम 10,000 प्लस 5,000 दैट इज़ 15,000, ठीक है। अब इसको 3 के लिए करेंगे हम, K3 के लिए, ठीक है। M नीचे पूरी लाइन। मिनिमम I क्या है हमारे पास 2, K है 3 प्लस M K हो गया 4, 3 प्लस 1 4 एंड J इज़ आल्सो 4 प्लस P है I माइनस 1, I हमारे पास है 2, तो 1 हो जाएगा। मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप एक बार इसको खुद भी सॉल्व कीजिएगा। ओके 2 3 ये तो 0 हो जाएगा। P1 है हमारे पास 100, P3 है 50 इंटू 20। 2 3 हमारे पास क्या है, 2 3 है 25,000। ये हो जाएगा 1 लाख प्लस 25,000, तो ये हो जाएगा 1,25,000। नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। अब 1,25,000 और 15,000 में से लेस है 15,000, तो M24 का आंसर है 15,000। लास्ट और फाइनल हमारा सेट होगा 1 से 4 तक।
2 और 3 चेन हमने कर लिया था, लेंथ 4 चेन। अच्छा, इसमें आई हमारा है 1, जे हमारा 4, के क्या होगा 1 2 एंड 3। तो इन 3 के लिए हमें सॉल्व करना होगा। एक मैं कर देती हूँ, बाकी आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। 1 4 मिनिमम 1 लेस देन इक्वल है 1 लेस देन है 4। ओके, मिनिमम आई हमारे पास 1, के हमारे पास है 1, देन प्लस एम के 1 + 1 2, जे 4, I minus 1, I is 1, 1 minus 1 0, P 1, J is 4। ठीक है, 1 1 0 2 4 का आंसर है हमारे पास 2 4 का 15,000 प्लस P नॉट 10 इंटू 100 इंटू P4 इज़ 20। ओके, इसका जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, लेट्स सपोज x। फिर हम फाइंड करेंगे M14, इसमें हम फाइंड करेंगे 1 लेस देन इक्वल है 2 लेस देन 4, K2 हो जाएगा। उसका सपोज कोई भी आंसर आता है वो आए M14, देन हम फाइंड करेंगे I लेस देन इक्वल है 3 लेस देन है 4 के। ठीक है, ऐसे ही पूरा सपोज उसका आंसर आता है जी। एक्स बाई जी में से जो मिनिमम होगा, लेट्स सपोज ओके। फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स हम यहाँ फिर वहाँ पे मेंशन भी हो सकता है कि आप इसका जो है टेबल ड्रॉ करें, टेबल डिज़ाइन करें। टाइम कम हो तो आप बेशक ये टेबल ना ड्रॉ करें, अगर कहा गया है तो फिर लास्ट में करें। M11 M12 M13 M14 सॉरी M22 M23 M24, then M33 M34 and here is M44। अब इन सब की जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। M11 की क्या है, इसी तरह का एक टेबल नीचे बन जाएगा 0 0 0। ये मैंने M44 M33 M22 11 की। M12 की वैल्यू क्या है हमारे पास, M12 की वैल्यू है 5000। ठीक है, 5000। M13 की वैल्यू क्या है, M13 ये हमारा M13 की स्मॉल वैल्यू थी, हमारे पास 2 M13 थे। ठीक है, एक 75,000 और एक 1,25,000, तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू 75,000 थी। 14 क्या है हमारे पास, M14 ये है। इसमें से हमने सपोज किया था कि x जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ओके, M23 है हमारे पास 25,000, तो इधर आ गया 25,000। M24 है हमारे पास 15,000। M34 इज़ 5,000। कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो सकती है, आपको मेथड आ गया, आपने इसको खुद से करना है एक बार। और अपनी आपका आंसर ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए आप ChatGPT में सेम क्वेश्चन एंटर करें, वो आपको 100% करेक्ट सोल्यूशन दे देगा। फेविकॉन एंड रैबिट ट्री, इसमें एक फार्मूला है और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है रैबिट्स का। ठीक है, पहले जो है वो हम फार्मूला को थोड़ा सा देख लेते हैं, वो ज़रा ईजी रहेगा। ओके, f(0) इज़ इक्वल्स टू 1 होता है, f(1) इज़ इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, आगे हमारे पास एक फार्मूला है f(n) इज़ इक्वल्स टू f(n-1) प्लस f(n-2). n-1 n-2। ठीक है, अब इधर हम f(2) के लिए फाइंड करते हैं। f(2) इज़ इक्वल्स टू 2 - 1
1 प्लस 2 के लिए फाइंड 2 माइनस 2 0 एफ ऑफ 0 और इधर एफ ऑफ 1 और 0 की वैल्यू क्या है 1 1 1 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एफ ऑफ 3 के लिए फाइंड करते हैं, इसी फार्मूला में हमने सब वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 एफ ऑफ 2 प्लस 3 माइनस 2 1, यानी कि इसमें एफ ऑफ 2 प्लस करेंगे, सॉरी एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 3। एफ ऑफ 3 हमारे पास आ गया 3। एफ ऑफ 4, ठीक है, आपने 8 9 तक या हाँ 8 9 तक कैलकुलेट कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। 4 माइनस 1 3 एफ ऑफ 3 प्लस 4 माइनस 2 एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 3 की वैल्यू थी 3, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2, ये हो गया 5। आपने इसी तरह वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ट्री की। ये फेविकॉन फार्मूला यूज़ करके हमने इसको कर लिया। ट्री क्या है, ट्री में ये कॉन्सेप्ट है कि एक तो रैबिट्स जो हैं बाद में जब आएंगे पेयर्स में आएंगे, और एक स्पोज रैबिट है, ये ग्रोइंग रैबिट सॉरी बेबी रैबिट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको थोड़ा सा फिल कर दिया, ये बेबी रैबिट है। अब बेबी रैबिट जो है वो पहले अडल्ट होगा, ठीक है। अडल्ट को मैं फिल नहीं करी हूँ, ये आपको इधर से पता चल जाएगा, जो फिल नहीं है वो अडल्ट रैबिट है। बेबी रैबिट जो है वो आगे बेबीज नहीं देगा, आगे अडल्ट रैबिट जो है वो पेयर में देगा, पेयर होंगे उसके, ठीक है। जो पेयर होगा उसमें एक अडल्ट होगा, ठीक है, एक अडल्ट वो खुद हो गया ना, ये अडल्ट, और एक उसका है बेबी। अभी ये बेबी है तो इसको फिल कर दिया, ठीक है। पहले ये बेबी था, ये जो है वो ग्रोइंग बेबी है, सॉरी ये जो है जी ग्रोइंग बेबी कह लें आप इसको, या अडल्ट कह लें, ठीक है। अच्छा ये ऐसे, ये और ये आ गया अभी ग्रोइंग बेबी, ठीक है। अब ये फिर अडल्ट होगा ग्रोइंग बेबी, फिर उसके बाद एक ये खुद अडल्ट और एक ये इसका ग्रोइंग बेबी, ठीक है। इस तरफ आ जाते हैं, इधर क्या होगा, इधर भी सेम इसी तरह इस लेवल पे एक ये अडल्ट बेबी, ये अडल्ट है ना, अडल्ट, और एक इसका ग्रोइंग बेबी। ग्रोइंग वाला फिर अडल्ट में जाएगा, ठीक है, लेकिन ये अगेन सेम, नज़र नहीं आ रहा, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। ये एक बेबी है, ठीक है। अभी ये जब तक बेबी है ये इसके आगे फर्दर नहीं होंगे, तो ये हो गया हमारा अडल्ट बेबी, ठीक है। अडल्ट बेबी के आगे ये अडल्ट बेबी है, और ये इसका जो है वो ग्रोइंग बेबी है, ठीक है। अब ग्रोइंग बेबी जो है वो पहले अडल्ट होगा, ठीक है, ये अडल्ट की फेज़ में आ गया, देन अडल्ट का फिर आगे से एक अडल्ट हो गया खुद ही वो, और एक ये ग्रोइंग बेबी है, ये अडल्ट है, इसका आगे से अडल्ट और ग्रोइंग बेबी। अब ये ग्रोइंग बेबी है, ये पहले अडल्ट होगा, अब ये वाला, ठीक है, अडल्ट बेबी, अडल्ट और इसका एक ग्रोइंग बेबी। इसी तरह अब ये अडल्ट है, इसका एक अडल्ट और एक ग्रोइंग बेबी। इसी तरह ये सर्कल जो है ये सिस्टम चलता जाएगा, अडल्ट और ग्रोइंग बेबी। ये पहले खुद अडल्ट होगा, ठीक है। इधर भी थोड़ा सा और ट्री को ग्रो करते हैं। ग्रोइंग बेबी है, इसने तो पहले अडल्ट होना है, ये अडल्ट है, ठीक है, इसका एक एक अडल्ट और एक ग्रोइंग बेबी, ठीक है। ये इस तरह से ट्री बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को और तरह से भी समझाया जाता है, वो बहुत सा ना ट्रिकी सा है, आपको सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप जो है वो इजीली इसका सोल्यूशन आपको ठीक रहेगा, आपका 100% क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जिस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये समझाया है, आप इसके नोट से रीड करेंगे ना तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, उसमें समझ नहीं लगती है कि ये क्या है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो आपने बस ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देना है। इस तरह से कोई कलर कर दें या आप इसके अंदर कुछ राइट कर दें। जब आप इसको सपोज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने वर्ड के ऊपर ड्रॉ करना है। आपने क्या करना है, 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं उसमें वर्ड के ऊपर ना, ठीक है। एक के अंदर टेक्स्ट एडिट कर देना है, उसमें आप बी लिख दीजिएगा, ये वाले फिल वाले को ना। और अच्छा इस तरह की चीज़ भी जब आपने उधर ड्रॉ करनी है ना वर्ड पे, आपने पहले इसको रफ सा जल्दी से जो है ना वो अपनी रफ शीट पे ड्रॉ कर लेना है, उधर से देख के फिर बनाना है, आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। अच्छा तो उसको बाद में कॉपी पेस्ट करता रहता है इंसान। वही दो सर्कल ले लिए, एक में लिख लिया और एक में नहीं,
और उन दोनों को बार बार कॉपी पेस्ट करता रहता है, या एक के अंदर कोई टेक्स्ट कलर फिल कर लिया। अब हमारे इस डायग्राम से ये कैसे रिलेट कर रही है। अच्छा जी, ये जो है वो हमारा एफ ऑफ ज़ीरो है, ठीक है, 1, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 1, देख रहे हैं 1 है, एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू 1, ये हमारा एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 का आंसर क्या था 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 ये लेयर है, एफ ऑफ 3 क्या था हमारा 3, आप देख लें इसमें 3 चाइल्ड है, एफ ऑफ 4 हमारा था 5, आप देखें इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 4 है इस लेयर में। अब एफ ऑफ 5 हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8, ऐसे ये पूरा ट्री चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर हम कंफर्मेशन के लिए एफ ऑफ 5 भी फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 5 क्या होगा, एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 है हमारा, एफ ऑफ 5 है हमारा 5 प्लस एफ ऑफ 3 है 3, 5 प्लस 3 8, तो ये हमारा 8 है, यानी कि हमारा ट्री जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है और ये 10 मार्क्स फ्री के हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये जब मैंने खुद प्रिपेयर किया था नोट से तो मुझे तकरीबन 3 जो है ना और तो समझ नहीं आ रही थी, उसके बाद नेट से वीडियो वगैरह देखी थी, फिर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझा था। तो आपने बस इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, इससे यही एग्जांपल आपको पहले इसी तरह ही आ जाएगा, बस कि आप ट्री ड्रॉ करें तो यही सेम आपने ड्रॉ कर देना है। इसी तरह ये मैंने 5 तक किया, आप इसको कम से कम 8 9 तक ले जाइएगा, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक दफ़ा आपने वर्ड पे प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, देन हम फिर अगेन कुछ जो है वो टिप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने एग्जांपल्स जो है वो तकरीबन 5 5 6 बार जो है ना वो एक ही एग्जांपल बार बार रिपीट की हुई है, ठीक है। इस पर नज़र नहीं आ रहा क्लियर, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, ये देखिए ये डायग्राम है। टॉपिक 9 and our last topic, maximal point. A point is maximal if no point dominates it, यानी अगर एक पॉइंट है उससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं है तो वो हमारा मैक्सिमल पॉइंट होगा। क्वेश्चन इसका इस तरह से गिवन होगा। ये लास्ट टॉपिक है और इन टॉपिक में से ना 9 टॉपिक में से आपको पूरा एग्ज़ाम आ सकता है, पूरा एग्ज़ाम 100 मार्क्स का, मतलब 100% आपका। और एक चीज़ ये है कि आप अगर 24 और सिर्फ इस सब्जेक्ट को देंगे तो ये सब्जेक्ट आपको फुल मार्क्स दे सकता है। आपने प्रैक्टिस इसकी बार बार करनी है और 24 घंटे के अंदर जो है ना वो आप इसकी 10-10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं हर क्वेश्चन की। एक बार आपने लैपटॉप पे लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी, नहीं तो आप जो है वो कह लें कि अगर आपने 100% प्रिपेयर किया है ना कॉपी पे और आप जाके डायरेक्ट ही उधर पीसी पे कर रहे हैं तो 100% आपने किया तो आप ये समझें कि आपके 50% मार्क्स आएंगे। इतना ज़्यादा परसेंटेज का जो है वो डिफरेंस आएगा। और जब आप यहाँ पे घर पे वर्ड पे इसको ट्राई कर रहे होंगे तो आपको ये भी शॉर्टकट चीज़ें भी आपके माइंड में आएंगी जो एग्ज़ाम में जाके आप फ़ौरन से कर लेंगे। शॉर्टकट जैसे एक इक्वेशन लिखी है, कैसे बार बार उसको कॉपी पेस्ट करके एडिट करना है, किस किस पॉइंट को जस्ट एडिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सी शॉर्टकट चीज़ें हैं जो आप खुद करेंगे तब आपको समझ लगेगी अच्छा ये पॉइंट इसके साथ मैच हो रहा है, ये बार बार इस तरह से हो सकता है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है P1 और P2 को पहले कंपेयर करते हैं। P1 17 एंड P2 28, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको कैसे करेंगे 8, अच्छा पहले जो है ना दूसरे वाला इसको लिखेंगे P1 P2 ओके 2, इसका 2 और इसका 1 एंड इसका 8 और इसका 7, ठीक है 8 7, 2 भी 1 से बड़ा है और 8 भी 7 से बड़ा है, ठीक है। यानी P2 जो है वो इस केस में बड़ा है, ठीक है। P1 से बड़ा कोई है इसलिए P1 इज़ नॉट डोमिनेंट, इज़ नॉट मैक्सिमल, ठीक है। P1 तो स्किप हो गया है लेकिन अभी हम इसको बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। P1 तो स्किप हो गया, हम इसको छोड़ सकते हैं। अब P2 P3 P4 में से कोई एक हमारा मैक्सिमल पॉइंट है। अब हम कंपेयर करेंगे P2 को P4 से कंपेयर कर लेते हैं पहले। P2
या P2 को P3 से कर लेते हैं कंपेयर। P2 है 2 8 और P4 है 4 9। ओके, तो क्या है इसमें 4 2 एंड 9 8। 4 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है 8 से, तो मतलब कि P2 जो है वो P2 इज़ नॉट मैक्सिमल, यानी कि P2 से भी बड़ा कोई पॉइंट है इज़ नॉट मैक्सिमल। ठीक है, P2 इज़ नॉट मैक्सिमल, तो P2 को भी हम स्किप कर देंगे। ठीक है, अब रह जाते हैं P3 और P4। P3 क्या है हमारे पास 3 5 एंड P4 है हमारे पास 4 9। P3 अच्छा जी 4 3 एंड 9 5। 4 भी बड़ा है और 9 भी बड़ा है, यानी P3 इज़ नॉट मैक्सिमल। P3 पे निकल गया P4, सो P4 इज़ मैक्सिमल बिकॉज नो अदर पॉइंट डोमिनेटिंग P4। ठीक है, उसे कोई डोमिनेट नहीं कर रहा। P4 इज़ अवर मैक्सिमम। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक का था और लास्ट क्वेश्चन था। ये जो CS 702 का मिड का एग्ज़ाम है, इसमें टोटली जो है वो न्यूमेरिकल आए थे। ठीक है, इसमें आपको मिड में आपने कोशिश करनी है कि फुल 100% मार्क्स सिक्योर करें, 1% भी लूज़ ना करें। उसकी वजह ये है कि जो फाइनल पेपर है ना, उसमें आपको 1 या 2 आ जाते हैं उसके अंदर थ्योरम, तो वो तो आप समझें कि आपके मार्क्स कट होने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा थ्योरम्स हैं, रैंडमली आते हैं और उसमें फिर भी इंसान को भूल जाते हैं। तो जो होता है मैथमेटिकल वर्क, इसमें ये होता है कि एक अगर हम इस पर अच्छी सी एफ़र्ट कर लें तो हम इसमें फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इजीली, और प्रोफेसर के पास कहीं से मार्क्स कट करने का कोई पॉइंट भी नहीं होता। अगर हमारा आंसर ठीक है, हमारी लॉजिक्स ठीक हैं, तो वो मार्क्स कट नहीं कर सकते हैं। थ्योरेटिकल में, थ्योरम्स में मार्क्स कट होते हैं। तो आपने CS 702 में कोशिश करनी है कि मिड में हमारे फुल एग्ज़ाम आए, अगर आप ए नेगेटिव ऐसे ग्रेड चाह रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि फ़ाइनल में आपके मार्क्स कट होंगे, और जो तो लोग हैं ना पूरा पढ़ते हैं ऑल सेमेस्टर, उनके तो चलें ए ग्रेड आ जाएगा, उसमें फ़ाइनल में भी फुल मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने कम स्टडी करना है और मार्क्स अच्छे लेने हैं, उन्होंने पूरी एफ़र्ट लगानी है कि वो 100% मार्क्स सिक्योर करें CS 702 के मिड में। दूसरा, आपको स्टार्ट में भी जैसे कि बताया था कि आपने जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाने हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको फ़ौरन पेस्ट करना है। उसमें आपको एक कैलकुलेटर खोलना है और उसके अलावा वर्ड फाइल और अपना एग्ज़ाम पोर्टल, उसके अलावा बाकी पेंट इधर उधर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। टाइम अपना आपने सेव करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है वो अटैम्प्ट करना है, और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन को लेके उसको डेकोरेट करने में नहीं लगना है। पहले जो है उसके मेन पॉइंट्स करके उसको आपने फिनिश करना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टेप 1 स्टेप 2, इस तरह से ये चीज़ें जब आपके माइंड में स्टेप्स होंगे ना, तो आपकी लेंथ भी कम होगी। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स भी प्रिपेयर करनी है जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन आए हैं। और एक बात हो रहा है, असाइनमेंट में जब हम काम करते हैं ना, तो हम चीज़ को लॉन्ग करते हैं। आपने जो है वो जैसे स्टेप्स में मैंने बताया, ये मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ है काम को, इसी तरह आपने मिनिमाइज़ करके एग्ज़ाम पोर्टल में लिखना है। इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना, आपको इतने में मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी आप इसको नीट करके इसी को 4 5 5 6 लाइन्स में लिख देंगे तो आपको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जिसमें नहीं भी कुछ आता है ना उसमें भी कोई ना कोई लॉजिक लगा के कुछ ना कुछ कर लें। वैसे आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में जितने टॉपिक्स हमने 9 कवर किए हैं, इसी के अंदर से ही सब पेपर आ जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। इसकी बस प्रैक्टिस आपने करनी है, अब आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं।